My name is Priyesh. I study in UPS Saloli. I am NMS exam passed student. पहली क्लास में हमने वर्ग निकालना सीखा था वैदिक विधि से। आज क्लास में हम वैदिक सूत्र या दोनों विधि से घन निकालना सीखेंगे। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने दो संख्या ले ली है। पहले पहली संख्या का घन करेंगे। तो हमारी संख्या है 96 क्योंकि ये 100 के आसपास है, इसलिए इसका आधार हम 100 ही रखेंगे। आधार हो जाएगा 100 हो गई। अब ये हमारी जो संख्या आई है इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या है हमारी 96 हो गई। अब अगर इस विधि से हमको घन करना है तो हमको विचलन भी निकालना पड़ता है। हम यहाँ विचलन निकालेंगे। विचलन तो हमारा कहीं दिया नहीं है, तो इसको कोई भी संख्या लिख नहीं सकते हैं। जो विचलन निकालने के लिए हमें वास्तविक संख्या में आधार घटाना पड़ता है, तभी हमारा वही विचलन आता है। तो हम संख्या घटाएंगे तो वास्तविक संख्या लिख देते हैं। इसको वास्तविक संख्या को हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, माइनस आधार को बी से, क्योंकि आधार को बेस कहते हैं। तो बी से करेंगे तो ये मतलब वास्तविक संख्या हमारी 96 बी मतलब कि आधार का मतलब 100। अब इसको करेंगे तो हमारी संख्या से आधार ज्यादा है, इसलिए माइनस का आएगा। तो माइनस का फिर 4 आ गया। विचलन तो निकला है। अब इस सवाल को करते हैं। तो पहले में हम इसको नंबर 1 लिख रहे हैं। इसको प्रथम चरण भी लिख सकते हैं, वैसे ये कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रथम चरण ही कर देते हैं। तो प्रथम चरण में सूत्र होता है a प्लस 2d। तो a हमारा वास्तविक संख्या मतलब हमारी 96 आ गया। 96 प्लस 2 गुणे डी मतलब विचलन। तो विचलन हमने निकाल ही लिया था, माइनस का 4। या माइनस का 4 रखेंगे। अब इसको करेंगे माइनस का 4 अगर 2 में करेंगे तो माइनस, अब पहले वीडियो ने आपको बताया था कि माइनस का अगर 2 बार गुणा होता है तो प्लस का आता है। तो यहाँ भी प्लस का आएगा। तो ये एक बार है माइनस, तो ये प्लस का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर माइनस का 2 बार गुणा होता है तो प्लस का आता है। ये तो एक बार है, इसलिए यहाँ माइनस का ही आएगा। तो अगर -4 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आएगा हमारा -8। अब प्लस में माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये इसमें घट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 88। अब दूसरा करते हैं, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में हमारा सूत्र हो जाएगा a प्लस 2d माइनस आधार। अब यहाँ होगा गुणे डी मतलब विचलन। ये हो गया। a प्लस 2d का तो हमने पहले ही हल कर लिया था। ये आया हमारा 88। तो यहाँ 88 रखेंगे। माइनस का आधार मतलब 100, तो यहाँ 100। अब गुणे में डी मतलब विचलन हमारा आया था माइनस का 4। ये -4 आएगा आगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा। ये हमारा फिर से आधार ज्यादा हो रहा है। ये वाई संख्या वाई संख्या ज्यादा है, तो माइनस का आएगा। ये माइनस का आ जाएगा 12। अब गुणे में माइनस का 4, माइनस से गुणा होता है तो प्लस का आता है, सबको पता ही है। तो 12 अगर माइनस का गुणा करेंगे तो -12 गुणे -4 करेंगे तो आएगा प्लस का। तो 12 को 48। ये हमारा है दूसरे में। अब करते हैं हम तीसरा। तृतीय चरण में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ विचलन का क्यूब करना होता है। तो इसमें विचलन तो d का क्यूब। d हमारा आया था -4, तो इसमें -4 का क्यूब करेंगे। अब आपको पता ही है कि अगर 2 माइनस होते हैं तो प्लस का आता है। यहाँ 3 माइनस है, 3 बार माइनस, तो फिर माइनस का ही आएगा। तो माइनस का अगर -4 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा -64। अब आ गया। अब इनको रख देते हैं 1 2 3। अब पहले में हमारा आया था 88, तो यहाँ 88। दूसरे में आया था हमारा 48, तो यहाँ 48। तीसरे में -64,
ये तो माइनस का 64 आ रहा है, यहाँ ये दोनों प्लस के आ रहे हैं। अगर इसको हम हल करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। अब इसको प्लस में बनाने के लिए हम यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ आ जाएगा 88 47 प्लस 1, तो ये आएगा माइनस का 64। तो अब करेंगे तो 88 47, अब एक हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 64 हो गया। अब ये आप सोच रहे होंगे तो ये तो एक हासिल लिया, तो 2 जीरो के आधार में हमारे 2 जीरो है, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो रख दिए, ये हो गया। तो अब इसको कर देंगे 88 47, अब ये 100 में माइनस 64 करेंगे तो आएगा 36। अब आधार में 2 जीरो है तो दो ही संख्या आएंगी। अगर यहाँ आधार में एक जीरो होता तो हम एक एक संख्या लिखते हैं, 2 जीरो है तो 2 संख्या लिख देंगे, तो यहाँ आएगा 36 47 88, ये हो गया हमारा कितने का 96 का क्यूब। अब दूसरा सवाल करते हैं हम, पहले इसकी रेंज कर लेते हैं। दूसरी संख्या है हमारी 101। 101 भी हमारी 100 के पास है, इसलिए इसका आधार हो जाएगा 100। अब ये तो हमारे सबको पता है कि वास्तविक संख्या ये हमारी, यहाँ लिखेंगे वास्तविक संख्या बराबर 101। अब ये इतना ही जरूरी नहीं हमारे सवाल करने के लिए, यहाँ विचलन भी निकालना पड़ेगा तभी हमारा सवाल होगा। तो विचलन निकालने के लिए सबको आपको पता ही है कि हमारी वास्तविक संख्या में आधार को घटा देते हैं, मतलब कि माइनस कर देते हैं। चलिए करते हैं विचलन निकालने के लिए हम मतलब कि वास्तविक संख्या a माइनस आधार बेस को मतलब b, तो इसको कर देते हैं। तो ये वास्तविक संख्या हमारी है 101 माइनस b मतलब आधार है हमारा 100, इसको करेंगे तो आएगा 1। अब इसको करते हैं तो प्रथम चरण, उस वाले में हमने प्रथम चरण लिखा था, इसमें नंबर 1 नंबर 2 डाल के कर देते। तो नंबर 1 में हमारा सूत्र था a प्लस 2d, तो ये होगा a हमारा वास्तविक संख्या मतलब 101 प्लस 2 गुणे d मतलब विचलन है हमारा 1, तो गुणा करते 2 करने 2, 101 प्लस 2 बराबर आएगा 103। अब दूसरे में द्वितीय चरण में हमारा सूत्र होगा a प्लस 2d माइनस आधार अब गुणे विचलन मतलब कि d। अब ये हमने पहले हल कर लिया था यहाँ पे a प्लस 2d को, तो उसी रख देते हैं। a 103 माइनस आधार हमारा 100, यहाँ देंगे 100 हो गया। अब गुणे d मतलब विचलन d हमारा था 1 का गुणा करेंगे, इसको घटाएंगे तो 103 में 100 घटेगा तो 3 आएगा, 3 गुणे 1 करेंगे तो बराबर 3 ही आएगा। अब करते हैं तृतीय चरण में यहाँ करेंगे। तृतीय चरण में सबको पता ही है विचलन का मतलब डी का क्यूब करते हैं, तो यहाँ डी का क्यूब डी हम विचलन हमारा था 1, तो 1 का क्यूब करेंगे जब तो आएगा 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा। अब हो गया, अब इनको रख देते हैं 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अब इतना कर लिया, अब इनको रख देते हैं तो यहाँ आएगा, पहले में हमारा आया था 103, दूसरे में आया था 3, तीसरे में 1। अब पहले वाले सवाल में हमारे तो 2 अंक आ गए थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं मिली, सीधा रख दिया था। अब इसमें तो 1 अंक आ रहा है, तो ये सोचने वाली बात है, इसलिए यहाँ देखेंगे आधार में हमारे 2 जीरो है, इससे पहले संख्या ही लेंगे तो यहाँ रखेंगे 1 और जीरो, कोई अंक नहीं है तो यहाँ जीरो रख देते हैं। अब दूसरे में है 3, इसके पहले भी कोई अंक नहीं है, यहाँ आधार में 2 जीरो, 2 अंक लाना पड़ेगा, इसके पहले भी जीरो रख देते हैं। अब ये आ गया 103, तो हमारा 101 का क्यूब होगा
103 0 3 0 1